हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एलटी ग्रेड के सभी 14 प्रश्न पत्र जो हाल ही में दिसंबर और जनवरी में परीक्षा संपन्न हुई है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर सब्जेक्ट के साथ 30 प्रश्न जीएस के पूछे गए थे। तो सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द जीआईसी, जीडीसी, यूपी, एचईएससी, विज्ञापन संख्या 51, खंड शिक्षा अधिकारी, यानी कि जितनी भी परीक्षाएँ आने वाली हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे गणित के साथ जो प्रश्न पूछे गए थे, 30 प्रश्न, और ये ऑफिशियल आंसर की है। अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर में आपको कोई डाउट होता है, कमेंट कीजिएगा और पहला कमेंट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसी में मैं आपको आपके आंसर से मतलब अवगत कराऊंगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान कहाँ से आता है। अब मैं आपको बता दूं तो ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ही जारी किया है। तो इसका आंसर है विकल्प बी यानी कि सेवा क्षेत्र। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि लगभग कुल 280 प्रश्न आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर बहुत डिटेलिंग में हम आपको पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और उद्देश्य इस लेक्चर का मात्र इतना है कि एलटी ग्रेड के सभी जीएस के प्रश्न आपको एक साथ कम से कम समय में रिवाइज करवा दी जाएँ। बाकी इन डेप्थ में आप लोगों को जितनी भी क्लासेस चल रही हैं जैसे कि थियरी प्लस मॉडल पेपर सभी में आपकी स्टडी मैं करवाता ही हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला है, यहाँ पर देखिए जनजाति और उनकी अवस्थिति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और ये आपको मैच कराना था। तो मसाई जनजाति ये पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, और सेमाई ये मलेशिया में, और बुशमैन ये कालाहारी मरुस्थल और माओरी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दूध सागर प्रपात किस नदी पर स्थित है। इसका उत्तर है मांडोवी नदी। किस फसल को फसलों का ऊंट के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर है ज्वार यानी कि सोरगम। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं। तो वनस्पति, सभी जीवधारी, फसलों की विविधता, जंतु। तो दोस्तों यहाँ पर बात होनी चाहिए थी सभी जीवधारियों के बारे में, क्योंकि बात यहाँ पर हो रही है जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए था, हालांकि इसका उत्तर विकल्प ए वनस्पति दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। योजना का नाम और मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ पर माँ योजना, तो इसका उत्तर है स्तनपान को बढ़ावा के लिए। लक्ष्य ये था प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में सुधार यानी कि। और सुमन योजना दोस्तों इसका संबंध है गर्भवती स्त्री एवं नवजात के स्वास्थ्य की निःशुल्क देखभाल। और एमसीपी कार्ड ये जाएगा आपका पहले के साथ कि पीएमएमवीवाई के अंतर्गत लाभ। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था, भारत में सर्व शिक्षा अभियान को कब स्टार्ट किया गया था। ध्यान दीजिएगा 2001 में। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित में कौन सी रिट जारी की जा रही है। तो दोस्तों इसका आंसर होता है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन सी करेक्ट है। नीचे दी गई फसलों में कौन सी फसल मोटा अनाज नहीं है। गेहूं, मक्का, ज्वार और बाजरा में सही उत्तर गेहूं था। जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है। तो इसका उत्तर है वियतनाम ने। और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद और विषय दिए गए हैं। अनुच्छेद 51 का संबंध दोस्तों ये होगा आपका मूल कर्तव्य से। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 17 आप जानते ही हैं ये अस्पृश्यता का अंत यहाँ पर किया गया है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और डी का एक जाएगा उपाधियों का अंत, ये अनुच्छेद 18 में है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा फुटबॉल से। फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर के द्वारा कौन सी इमारत निर्मित कराई गई। सही उत्तर है पंचमहल। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन गेमिंग पर संवर्धन और विनियमन से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ गंवा रहे हैं। लोकसभा में यह बिल कब पेश किया गया था। तो 20 अगस्त 2025 को। ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर फिर सम्मिलित करना था। क्रांति और उत्पादन। तो आप जानते ही हैं श्वेत क्रांति का मतलब होता है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से।
पीली क्रांति ये हो जाएगा आपका तिलहन उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध होता है खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा एक खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास कहलाता है? तो इसका सही आंसर था ये पार्थेनियम, ऑप्शन ए। किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों यानी कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम जोरों से उठाया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्पूरी ठाकर। और इनको जो है भारत रत्न भी दिया गया था, आपको याद होगा। किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया था? ऑप्शन ए, वी आर अम्बेडकर। ये जो पंचायत चुनाव होते हैं उसका भी विरोध किया गया था वी आर अम्बेडकर के द्वारा। और बौद्ध संगीति और इनका स्थान, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी ये राजगिरी में हुई थी। दूसरी वाली कहाँ पर हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी वैशाली में। तीसरी वाली पटना में हुई थी। चौथी वाली हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ऊँट का कुबड़ किससे बना होता है? तो इसका आंसर होगा वसा ऊतक का। ठीक है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था वाल्टर जी रोसन के द्वारा। ऑप्शन सी। खटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? खटभुज यानी कि समान भुजा वाले इस प्रकार की जो आकृति होती है। बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 8 अगस्त 1942 और इसी में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार भी किया गया था। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना है? 2079 है। और उनका जो HCF है, ठीक है, ये कितना हो रहा है? 27 है। यदि एक संख्या 189 है, दूसरी संख्या होगी 297। ये सब मैं आपको हल करवा चुका हूँ डिटेल में। इनमें से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है Na होता है। और भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए थे? तो 7 चरण में। आप देख रहे हैं कितने पुराने प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। अब यहाँ पर देखिए जो चार्टर अधिनियम है, पीट का इंडिया एक्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम और रेटिंग एक्ट, तो इनको जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अब इनको तो पहले आप समझिए कि ये घटना कब हुई थी। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट, ये आया था 1773 में। इसके बाद पीट का इंडिया एक्ट जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट में थोड़ा सुधार किया गया था 1784 में। इसके बाद चार्टर एक्ट आया था 1853 में। फिर आया था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, द इंडियन काउंसिल एक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। और इस प्रकार से ये आपके 30 प्रश्न हैं जो कि मैथ के साथ पूछे गए थे। आगे हम बात करते हैं, ये देखिए आप हिंदी के साथ, क्योंकि दोनों परीक्षाएं 6 दिसंबर को ही हुई थी। तो हिंदी के साथ जो प्रश्न पूछे गए थे जीएस के, आइए उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन ग्रंथ और वाणिज्य विषय से था। कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, निकाय और आचारांग सूत्र, और इसमें आपको मैच कराना था। तो यहाँ पर कल्पसूत्र दोस्तों ये संबंधित है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, यानी कि ए का जाएगा 3 के साथ। ठीक है, ए का जाएगा यहाँ पर 3 के साथ, और बी का जाएगा 1 के साथ। यहाँ पर भगवती सूत्र महावीर के कृत्यों का विवरण दिया गया है। और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संग्रह ये निकाय में मिलेगा आपको। और आचारांग सूत्र में क्या है? तो ये है जैन भिक्षुओं के आचार नियम। तो ये आप थोड़ा सा टफ देख रहे होंगे क्योंकि ये चीज़ें लोग कम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोबाइल टावरों के एंटीना और मोबाइल हैंडसेट में कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन निकलती है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण। ऑप्शन बी। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर इसका 21 सितंबर है। गुजरात के खेड़ा किसान संघर्ष या खेड़ा सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, ये प्रयोग आपने खूब किया होगा। तो जब सफ़ेद प्रकाश दोस्तों ये प्रिज्म से गुजरता है तो क्या होता है कि ये अलग अलग जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण प्रकाश का प्रत्येक रंग अलग अलग कोणों पर मुड़ता है। तो ध्यान देना कि जिस रंग की तरंग दैर्ध्य जितनी कम होती है वो उतना ही अधिक मुड़ता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें नारंगी, पीला, हरा और नीला ये क्रम बनेगा। ऑप्शन डी, यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे कम मुड़ने वाले रंग से लेकर सबसे ज़्यादा मुड़ने वाले रंग, तो इसी प्रकार से होगा। नारंगी सबसे कम मुड़ेगा, नीला सबसे ज़्यादा मुड़ेगा। तो ये क्रम बनेगा बिल्कुल 4 3 2 1 के रूप में। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। आप समचतुर्भुज समझ रहे होंगे। समचतुर्भुज इस प्रकार से होता है, ठीक है।
अब इसमें जो विकर्ण है, एक की लंबाई जो है, पहले विकर्ण की लंबाई जो दे रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर है, ये 16 कर लो, ये बड़ा वाला है ना, ये 12 है, ठीक है। तो कह रहे हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में ही लिखा जाएगा। प्रश्नों को डिटेल में हल नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, तो इसका आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, विकल्प डी करेक्ट है। एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ने से 72 किलोमीटर की दूरी की यात्रा का समय 36 मिनट कम हो जाता है। कार की आरंभिक गति क्या थी। सारे प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं। अगर आप सारे न्यूमेरिकल्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको 2 वीडियो मिलेंगे जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स मैंने डिटेल में हल करवाए हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। भारत की जनजाति और ये कहाँ पर रहती हैं। तो किन्नर दोस्तों रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, ये जाएगा ए का 4, बी का जाएगा 1 के साथ। जम्मू कश्मीर में रहते हैं बकरवाल। लुसाई दोस्तों ये मिज़ोरम में रहते हैं, और जो चेंचू हैं ये जनजाति कर्नाटक में पाई जाती है, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दशक और जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। तो 1971 से 1981 के बीच में जो 10 की वृद्धि रही थी ये 24.66% रही थी, ये आपका करेक्ट है। 1991 से लेकर 2001 के बीच में 10 की वृद्धि रही 21.54%, ये भी सही है। 1981 से 1991 के बीच ये 23.87% था, ये भी आपका करेक्ट है। लेकिन 2001 से 2011 के बीच दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए था 17.64%, तो यहाँ पर 19.05 दिया गया है जो कि गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती है। तो दोस्तों नील नदी जो दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी अफ्रीका के 11 देशों से होकर बहती है। इसका जो अपवाद क्षेत्र है बुरुंडी, रवांडा, तंजानिया, केन्या, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा, इथियोपिया, इरिट्रिया, दक्षिण सूडान, सूडान और मिस्र में है। और अंत में ये कहाँ पर जाके गिरती है, भूमध्य सागर में। इसमें चार्ट शामिल नहीं है, ऑप्शन ए आपका उत्तर होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रमिक व्यवस्थित करना था आपको। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए, गरीबी हटाओ दोस्तों आया था 1971 में, 1971 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये किया गया था 1969 में, 1969 में। और हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था ये 1966-7 में हुआ था, 1966-67 में हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प बनेगा 3-2-1 बनेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, आकाश जो है किसके कारण नीला दिखाई देता है। तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन ए। पहला कृषि विज्ञान केंद्र KVK कहाँ स्वीकृत किया गया। तो सही आंसर होगा पुडुचेरी में। कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, मछली का तालाब। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। किसी भी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है, अनुच्छेद 17। ये ऊपर आपने देखा था जब मैच वाले में अनुच्छेद 17 भी था। और अगला क्वेश्चन है कि 2.5% का भिन्नात्मक रूप क्या होगा। तो 2.5% मतलब इसको 100 कर लेंगे, ये आएगा आपका 1/40। भारत में उड़ीसा में काला हांडी किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो सही होगा इसका बॉक्साइट। कौन सा युग्म स्टॉक एक्सचेंज और उनके नाम सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ISE इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड करेक्ट है। OTCR ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी सही है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी सही है। BSE कह रहे हैं बेस स्टॉक। तो दोस्तों इसका मतलब यही गलत है, क्योंकि इसका मतलब होना चाहिए था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आपका उत्तर ऑप्शन सी है। केचुओं की मदद से जो खाद तैयार होती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। तो इसका उत्तर होगा बिहार। और मेडल टैली में महाराष्ट्र पहले स्थान पर था। प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाना यह होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ऑप्शन ए। वायुमंडलीय अपवर्तन। संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी।
किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले अपने सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी? तो जहांगीर। हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो इसका उत्तर होगा सूरीनाम। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो भारत के महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये आपका अंतिम प्रश्न है कि 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में कब आयोजित किया गया था? 2 से 13 जून 2025। ये आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन विज्ञान विषय के साथ 30 प्रश्न, और इसमें जो अगला क्वेश्चन है देखते हैं। जिस बौद्ध ग्रंथ में 16 यानी कि 16 महाजनपदों के नामों का उल्लेख है, उसका नाम यहाँ पर पूछा गया था। तो यह है आपका अंगुत्तर निकाय, यानी कि विकल्प ए। कौन से 3 भारतीय राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 2022 में शीर्ष स्थान पर रहे थे? गुजरात, केरल और पंजाब। करेक्ट है। कौन सा विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये सारे तथ्य दोस्तों ना समझने वाले नहीं हैं, रटने वाले हैं। आपको सब रटना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आ गया और गलत हो गया तो फिर ये मन में रहेगा कि थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो बेहतर रहता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में सबसे पहले से लेकर आखिरी तक व्यवस्थित कीजिए। तो क्या है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर 1, 3, 4, 2। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए, भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, मैंने आपको पढ़ाया भी था, 1951 में स्टार्ट होती है। भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? तो जीएसटी की शुरुआत दोस्तों हुई थी 2017 से। भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत, यानी कि बात हो रही है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1969 में। नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। सही आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं जो है 3:4:5 के अनुपात में है तथा इनका परिमाप 36 है, इनका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा दोस्तों 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म विशेष संविधान का अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दिया गया है भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52। करेक्ट है। पदावधि 56 में है। करेक्ट है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 59 में है। करेक्ट है। राष्ट्रपति का निर्वाचन ये अनुच्छेद 55 में मिलेगा आपको, ना कि 53 में। 53 में जो दिया गया है, तो क्या डिटेल मिलेगा आपको 53 में? देखिए 53 जो है 2 भागों में है, 53(1) और 53(2), और इसमें जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। तो आपका उत्तर जो है सुमेलित नहीं है, विकल्प ए वाला, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार 2023-24 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन ये कितना था? तो 3,322.98 लाख मैट्रिक टन। ये आपका सही है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, और कह रहे हैं कि परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो सही कथन है 1 और 2, दोनों ही कथन आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो मिट्टी का तेल, ऑक्सीजन और जल में तो बर्फ। ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सूची 1 सूची 2 वाला क्वेश्चन फिर आ गया है। तो उत्तर प्रदेश का बजट 2025-26 और ये करोड़ रुपए। तो ये हालांकि प्रश्न अब नहीं आएगा, क्योंकि नया बजट आपका आ चुका है, और नया बजट आप लोग देख जरूर लीजिएगा, मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या था। पीएम कुसुम योजना दोस्तों, यह इसका संबंध जो है 509 माइक्रो यानी कि 509 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। माइक्रो सिंचाई योजना पर ड्राप मोड क्रॉप, इसके लिए जो है 720 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय औद्योगिक बागवानी मिशन योजना, इसके लिए 650 करोड़ रुपए। और उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति 2022 के लिए तो ये 300 करोड़ रुपए दिए गए थे। नई वाली लिस्ट आ चुकी है और नया बजट भी पेश किया जा चुका है, जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले जरूरी रहेगा आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के बारे में सत्य नहीं है? मतलब कौन सा कथन है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ये करेक्ट है। संगटापन्न रॉयल बंगाल टाइगर का शरण स्थल घर है, ये सही है। हिमालय की तलहटी में स्थित है, ये भी सही है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहा जा रहा है, तो ये ऐसा नहीं।
दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये आप जानते होंगे, कई बार आपने नाम सुना होगा। यह है नेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, लगभग 4400 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन बी जो है ये सत्य नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय शहर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करेगा। सही आंसर होगा अहमदाबाद, तेलंगाना का। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पहले कौन हुआ और बाद में कौन होता है। यहाँ पर दोस्तों ए गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद, ये मामला जो है 1950 का है, 1950 का, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निवारक निरोध से संबंधित था। सतवंत सिंह साहनी बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, नई दिल्ली, ये जो वाद है इसका संबंध 1967 से है। यह मामला 1967 का है, जिसने पासपोर्ट प्राप्त करने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना है। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद, ये 1978, जिसने अनुच्छेद 21 के दायरे को व्यापक बनाया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि की उचित प्रक्रिया की अवधारणा को मजबूत किया था। और हुसैन आरा वाला आया था कब, तो ये मामला दोस्तों अगले साल का है, 1979 का है। ठीक है, तो ये क्रम बनेगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म ग्रंथ विषय सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। तो 3 और 4 बता रहे हैं, मतलब जो ऑफिशियल आंसर की है 3, यानी कि मिलिंद पन्नो बौद्ध धर्म से, भगवती सूत्र जैन धर्म से, ये सही है। और ये जो संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, तो 1988 में हुआ था, जो 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का प्रकार नहीं है। तो मौसमी बेरोजगारी, ये गांव में पाई जाती है। सुलह एक कुल की नीति चलाई गई थी अकबर के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। दलहनी पौधों की गांठों में उपस्थित लेग हीमोग्लोबिन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम यानी कि नाइट्रोजिनस को ऑक्सीजन से बचाता है। तो कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये आपका विकल्प ए सही है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन दे दिया था, जिनकी मैथ में प्रैक्टिस नहीं है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क से संबंधित रबातक अभिलेख किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों ये रबातक अभिलेख मिलेगा आपको अफगानिस्तान में। कौन सा युग्म धातु अथवा खनिज सही सुमेलित नहीं है। तो कीमती धातु चांदी, लौह मिश्र धातु निकिल, आधातिक खनिज हीरा है, जबकि आधार धातु कह रहे हैं कि कोबाल्ट है। दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा सा आधार धातु को समझ लीजिए, बेस मेटल क्या होता है। ये सामान्य और सस्ती धातुएं होती हैं जो आसानी से ऑक्सीकृत या जंग लग जाता है जिसमें, जैसे कि तांबा, एल्यूमिनियम, निकिल, सीसा, जस्ता और टिन। लेकिन ये कोबाल्ट इसमें शामिल नहीं है। तो ये आपका उत्तर बनेगा विकल्प सी। 2 बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है और उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है। उनके वक्र पृष्ठों में क्या अनुपात होगा। तो इसका उत्तर था 10:9। केवल जीएस के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, मैथ वाले छोड़ देते हैं, क्योंकि मैथ में ऑलरेडी करवा चुका हूँ तो कोई मतलब नहीं बनता उसका, सिर्फ जीएस को देखेंगे अब से। चक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में जब तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। तो ये तो गलत है, ठीक है, ये तो सही है पहला वाला ऑप्शन। और उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न ताप वाली प्रति चक्रवाती स्थितियाँ पैदा होती हैं, ये आपका गलत है, यानी कि ए सही है, ए सत्य है, आर असत्य है। अगला क्वेश्चन है, तना कंद का सामान्य उदाहरण क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा आलू। 2025-26 के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का आकार क्या था। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है, कितना है, तो ये है आपका 8,08,736.06 लाख करोड़ रुपए। तो ये आपका विकल्प सी सही है। और वर्तमान का भी थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग कि 2026-27 का बजट भी तो आ चुका है, तो इसका आकार कितना है ये रट लीजिएगा, 9,12,696.35 लाख करोड़ रुपए ये बजट है आपका वर्तमान वाला, 9,12,696.35 करोड़। और ये पिछले बजट से यानी कि 2025-26 के बजट से कितना बड़ा है। तो ध्यान देना कि 12.9% बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो
तो कह रहे हैं कि गहरे समुद्र जल में जल रंगीन होता है, गहरे समुद्र में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह प्रदेश उष्ण होते हैं, दिस रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ये करेक्ट है। और कह रहे हैं कि दृढ़ काष्ठ कठोर वृक्ष जैसे कि एबोनी महोगनी यहाँ सामान्यतः पाए जाते हैं, दोनों ही कथन आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था। ई सत्यापन योजना, निर्यात बंधु योजना, पीएम कौशल विकास योजना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस यानी कि जेम योजना। तो यहाँ पर आपको बताना था कि इनका जो सही कालानुक्रम है क्या रहेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, ई सत्यापन योजना 2017 में, निर्यात बंधु योजना जनवरी 2015 में, पीएम कौशल विकास योजना जुलाई 2015 में और जेम योजना अगस्त 2016 में स्टार्ट हुई थी। तो सही क्रम बनेगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय पहचान और प्राणी शास्त्रीय वानस्पतिक नाम। तो थोड़ा सा टफ लगेगा आपको यहाँ पर। तो राष्ट्रीय पक्षी यानी कि कौन सा है आपका राष्ट्रीय पक्षी? तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर मोर के बारे में। तो इसे कहेंगे क्या? पावो क्रिस्टेसस, ठीक है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? ये है आपका बंगाल टाइगर और इसका नाम क्या रहेगा? तो ये है आपका पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका लोटस यानी कि कमल, नेलुम्बो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय वृक्ष अशोक का होता है जिसे फाइकस बेंगालेंसिस कहते हैं। तो ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से जो विकल्प बी है ये आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भुवन कोश, क्षीरस्वामी, प्रभावक प्रशस्ति चंद्रप्रभ सूरी सही है और विद्युसाल भंजिका लिखा गया है राजशेखर के द्वारा और पृथ्वीराज विजय लिखा गया है जयानक के द्वारा। तो यहाँ पर बी सी डी सही हैं। भुवन कोश के लेखक कौन है? क्षीर स्वामी की जगह अगर ये होता भुवन कोश के लेखक महाकवि राजशेखर हैं तो ये आपका सही हो जाता, ठीक है। राजशेखर अगर होता तो ये सही होता, यानी कि विकल्प ए जो है ये आपका उत्तर है जो कि सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि संस्कृत के साथ जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को। आइए स्टार्ट करते हैं और आपका जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया, क्या क्वेश्चन है? जैन कल्पसूत्र के लेखक थे। सही उत्तर होगा इसका भद्रबाहु। और भारत का प्रथम ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। बिग पंच पाइपलाइन परिवहन करती है पेट्रोलियम को। अगला है कि उस सही कूट का चुनाव कीजिए जो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करता है। तो आयुष्मान भारत योजना का आरंभ वर्ष 2018 में किया गया था और इसमें 5 लाख रुपए प्रति परिवार तक के स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने के लिए, तो इसका डी विकल्प सही है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ये मैंने आपको पढ़ाया था, माही नदी। झांसी की रानी का उल्लेख करते हुए किसने यह पंक्ति कही है कि यहाँ वह महिला लेटी है जो विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष थी? सर ह्यूरोज, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर की भाषा क्या है? तो ये होगा आपका प्रोलॉग। और कह रहे हैं कि IARI नई दिल्ली द्वारा धान के भूसे या पराली के स्वस्थाने त्वरित अपघटन के लिए विकसित 7 कवकों के मिश्रण से युक्त सूक्ष्मजीवी स्प्रे का नाम है पूसा डिकम्पोजर। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब ये सब कौन याद रखता है? अगला है कौन सा बादल भूतल की सतह से सबसे ऊंचाई पर पाया जाता है? तो पक्षाभ बादल जो साइरस क्लाउड होते हैं। पूर्व नाम और बदले हुए नाम भी यहाँ पर देखो पूछे गए हैं कि पोर्ट ब्लेयर, हैवेलॉक द्वीप, नील द्वीप और रास द्वीप का नया नाम क्या है? तो एक क्रम से है। पोर्ट ब्लेयर को अब कहा जाता है श्री विजयपुरम, हैवेलॉक द्वीप का नाम हो गया है स्वराज द्वीप, नील द्वीप का नाम हो गया है शहीद द्वीप, रास द्वीप का नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलेगी? तो ये होगा जिंद सोनीपत, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक आदमी के पास निश्चित संख्या में मुर्गी और बकरियां हैं। किस विद्वान ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधारभूत सिद्धांतों को एक फेबियन समाजवाद बिना समाजवाद के कहा था? इसका उत्तर होगा आइवर जेनिंग्स। गिग इकोनॉमी के बारे में 2 कथन दिए गए हैं कि यह सेवा करने वालों और सेवा प्रदाताओं दोनों के लिए
नियोक्ता कर्मचारी संबंधों में लचीलेपन की अनुमति देता है, सही है। और यह ऊपरी लागतों को बढ़ाता है, गलत है, तो केवल एक सही है। एग्रोस्टोलॉजी का संबंध दोस्तों घास से है। और कौन सा रसायन दार्शनिक के ऊन के नाम से जाना जाता है? दार्शनिक का ऊन जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? सही जवाब होगा इसका बांग्लादेश, और इसके बाद चीन का स्थान होता है। अगला है ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल शुरू की गई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के लिए कौन सा वर्ष लक्ष्य के रूप में प्रतिबद्ध किया है? 2070 तक। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी एम पद्मनाभा पिल्लई के द्वारा। और निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में विस्तृत करिए। तो संघराज क्षेत्र के रूप में दादरा और नगर हवेली, तो ये कब हुआ था? 1961 में। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया था 1967 में। एक के बाद 3 आएगा। इसके बाद क्या है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया 1975 में, ठीक है। और फिर आएगा 10वीं अनुसूची जो कि हुआ था 1985 में। 10वीं अनुसूची 1985 में। तो क्रम से 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म उपकरण उपयोग सही सुमेलित नहीं है? तो एनीमोमीटर हवा की गति को मापता है, करेक्ट है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है, ये भी करेक्ट है। प्लेनीमीटर क्षेत्रफल को मापता है, ये भी करेक्ट है। हाइग्रोमीटर दोस्तों ये सिर्फ हवा में मौजूद जलवाष्प या नमी की मात्रा यानी कि ह्यूमिडिटी को मापता है, न कि भूजल स्तर को। ये आपका सही सुमेलित नहीं था। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सामान एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन। भारत में खाद्यान्न मूल्य को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम पर विचार कीजिए। तो बफर स्टॉक्स का रख रखाव, करेक्ट है। फसल आने से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, करेक्ट है। सहकारी खेती को प्रोत्साहन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी करेक्ट है। लेकिन चौथा वाला सही नहीं है, तो 1 2 3 वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 आ गया समाचार पत्र और प्रकाशित होने का स्थान। तो अमृत बाजार पत्रिका दोस्तों ये प्रकाशित होती थी कलकत्ता से, लीडर प्रकाशित होता था इलाहाबाद से, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है इसका प्रकाशन होता था बम्बई से, और प्रभा का प्रकाशन कानपुर से होता था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। कौन सा अफ्रीकी देश भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश है? ये है आपका नामीबिया। और ये आपका अंतिम प्रश्न होगा कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के तौर पर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, कब? 1978 में। इसे एक कानूनी अधिकार के तौर पर 300A द्वारा शामिल कर लिया गया था। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला है ये सामाजिक विज्ञान के साथ जो जीएस पूछा गया था उसको देखते हैं। तो जुगाली करने वाले मवेशियों द्वारा एंटेरिक फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस उत्पादित होती है? सही आंसर इसका होगा मीथेन, ठीक है। मीथेन इसका सही जवाब होगा। कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात किस क्षेत्र में है? तो सबसे ज़्यादा जो जल प्रयुक्त होता है वो सिंचाई में होता है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक के संदर्भ में यहाँ पर देखिए 2 कथन है। भारत को वर्ष 2026 से 28 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है, सही है। भारत को एशिया प्रशांत समूह हेतु चुना गया, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑपरेशन फ्लड ये श्वेत क्रांति से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। उस कूट का चुनाव करिए जो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। तो जिस प्रकार उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के नेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा थे, उसी प्रकार कर्नाटक के एपिको आंदोलन के नेता थे पांडुरंग हेगड़े। तो ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समांतर सरकार बनाया गया था सतारा में, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर बता रहे हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसका सही उत्तर सतारा ही बनेगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं बलिया के बारे में, तो बलिया उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बलिया ने कुछ समय के लिए ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी और चित्तू पांडे जैसे नेता इस क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े थे। हालांकि यहाँ
क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, लेकिन यहाँ किसी औपचारिक समांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। तो यहाँ पर जो सतारा है ना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पहली समांतर सरकार महाराष्ट्र के सतारा में स्थापित की गई थी। इसे प्रति सरकार के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है समांतर सरकार। और इसकी स्थापना हुई थी 1943 में, और ये 1946 तक चला था। तो 1943 से लेकर 46 तक ये सरकार चली थी, और इसका नेतृत्व किया गया था वाई चौहान, नाना पाटिल के द्वारा। तो थोड़ा सा इस पर आप फोकस कीजिएगा, उत्तर आप बलिया मान रहे हैं तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर अभिकथन है कि एनावीना और एजोला के बीच सहजीवी संबंध नम भूमि में धान की खेती कृषि में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। कारण है, यह संबंध नाटकीय ढंग से मृदा के पीएच को बढ़ा देता है, जिससे यह अधिक क्षारीय हो जाता है, और इस प्रकार चावल धान की वृद्धि के लिए अधिक अनुकूल हो जाता है। तो ए सही है, लेकिन आर जो है ये आपका गलत है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, सी ऑप्शन। संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित किया गया था? 2005 में, ए ऑप्शन। कौन सा भारतीय संविधान का अभिरक्षक है? ये होगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, सेकंड वाले। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है आर्थ्रोपोडा का है, ऑप्शन डी। इसमें कीट पतंगे आते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी मतलब रचनात्मकता और सांस्कृतिक उद्योग, ऑप्शन डी। आज़ाद हिंद फौज का समर्थन भारतीय स्वतंत्रता लीग के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों का ये प्रयोग किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74%, ऑप्शन बी। दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुख का पीएच कितना होता है? तो ये 5.5 से जब कम होता है तो दंत क्षय स्टार्ट हो जाता है। अगला है कि निम्न पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। स्टार्टअप योजना, पीएम वय बंधन योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम मुद्रा योजना। अब यहाँ पीएम जनधन योजना दोस्तों अगस्त 2014 में स्टार्ट होती है, ठीक है, अगस्त 2014 में पीएम जनधन योजना के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है पीएम मुद्रा योजना, अप्रैल 2015 में, अप्रैल 2015 में ये पीएम मुद्रा योजना, ठीक है। और स्टार्टअप योजना जनवरी 2016 में, जनवरी 2016 में। और वय बंधन योजना ये स्टार्ट हुई थी मई 2017 में, मई 2017 में। तो आपका जो 3, 4, 1, 2 है ये सही होगा, ऑप्शन डी। ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, ये सही विकल्प है। कौन सा युग्म संस्थान और भूमिका सही सुमेलित नहीं है? तो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, इंग्लिश में देखिए ये आप ज़्यादा समझ पाएंगे, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। तो ये वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट है। एफसीआई ये भी आपका सही है, गेहूं और चावल की खरीद करता है, ठीक है, प्रोक्योर्स ऑफ व्हीट एंड राइस। एंड सीएसीपी क्या करता है? फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, ये भी आपका करेक्ट है। नेफेड कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है, जो कि आपका गलत है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक प्रमुख सहकारी संगठन है जो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि उत्पादों के उचित विपणन के लिए समर्पित है, ठीक है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये आपका उत्तर है। ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय था कलकत्ता, ऑप्शन ए। और ट्रिटी केल किनके मध्य संकरण है? तो गेहूं और राई के बीच में, ऑप्शन बी। ये सब मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप विशेषकर मर्व स्तरीय क्षेत्रों में बनता है? तो ये होगा आपका जिप्सम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति RSP प्रारंभ की है? तो उत्तर प्रदेश। जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जल विद्युत ऊर्जा है, ऑप्शन बी। और कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? सीमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषिगत या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ए।
कौन सी मुर्गी की प्रजाति सबसे अधिक अंडा देती है? तो लेगहॉर्न, ऑप्शन सी। स्पेस लैब में भारीनता की स्थिति कब होती है? निरंतर मुक्त पतन, गिरावट की अवस्था में, ऑप्शन बी। और ये अंतिम प्रश्न कि जलवायु स्मार्ट कृषि केंद्र का मुख्य लक्ष्य क्या है? जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य उत्पादकता को बढ़ाना तथा हरित गृह गैसों को घटाना है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब आपका जो अगला पेपर है ये है आपका जीव विज्ञान का पेपर, और इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, तो उनका जो ऑफिशियल आंसर की है उसको आइए देखते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले सूची 1 और सूची 2, संविधान का संशोधन और संशोधन की विषय वस्तु। यहाँ देखिए जो पहला कथन है कि संविधान का 69वां संशोधन, तो ये जाएगा 5 के साथ, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी के स्टेटस की घोषणा। और इसके बाद है आपका कि संविधान का 75वां संशोधन अधिनियम 1994, तो बी का जाएगा किसके साथ? राज्य स्तरीय रेंट ट्रिब्यूनल किराया न्यायाधिकरण की स्थापना। और संविधान का 80वां संशोधन अधिनियम 2000, तो दोस्तों ये जाएगा 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों की स्वीकार्यता। और संविधान का 83वां संशोधन अधिनियम 2000, ये जाएगा अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण की व्यवस्था का निषेध। तो ये आपका इस प्रकार से मैच होगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अपनी एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का अगस्त 2025 में सफल परीक्षण किया, ये सही है। केरल के तट पर इस परीक्षण को किया गया था, आर आपका गलत है, ठीक है। इसका जो अगर उड़ीसा होता ना तो ये आपका करेक्ट हो जाता। उड़ीसा के तट पर इसका परीक्षण जो था ये किया गया था, तो ए सही है, लेकिन आर जो है ये गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 वाला कि शासक और प्रचलित नाम। बहादुर शाह प्रथम को कहते थे, क्या कहते थे? शाह बेखबर, ये आपका मैच हो गया। जहांदर शाह को दोस्तों कहा जाता था, क्या कहते थे इसे? फर्रुखसियर को कहते थे घृणित कायर, मोहम्मद शाह को कहते थे रंगीला, और फर्रुखसियर जहांदर शाह को कहते थे कामुक मूर्ख। क्यों? क्योंकि ये लाल बाई नामक एक वेश्या के चक्कर में था और उसी के चक्कर में इसकी हत्या भी हो गई। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सकल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट TFR सर्वाधिक है? सही आंसर होगा बिहार। जकोटा त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो जकोटा का मतलब नाम भला है जकोटा, ठीक है। ये हो गया आपका जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान, ऑप्शन सी। सूची 1 और सूची 2 फिर से आ गया है कि पुस्तक इंडिया टुडे के इतिहासकार कौन है इसी प्रकार से। तो इंडिया टुडे के रजनी पालमे दत्त, और मॉडर्न इंडिया के सुमित सरकार, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर्सिवल स्पीयर, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म AR देसाई, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। संस्था और किस वर्ष में शुभारंभ हुआ? जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, ये दोस्तों जाएगा 4 के साथ 2003 में। स्मारक और पुरातन वस्तुओं पर राष्ट्रीय मिशन यानी कि NMMA, ठीक है, तो ये जाएगा आपका 2007 के साथ। राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी कि IGNCA, दोस्तों इसका विकल्प 1985। और आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी NGMA, ये जाएगा 1954। तो इस प्रकार से इसको आप मैच कराएंगे, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की विधानसभा प्रथम बार ऐसी विधानसभा बनी जिसमें अनुवादक की सुविधा है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। और सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना था। तो खटभुज के आंतरिक कोणों का योग आप जानते ही हैं, ये 720 डिग्री होता है। और एक समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं। ऑप्शन इसका जो होगा 4 वाला ये सही होगा। एक चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण होते हैं संपूरक, और अष्टभुज के विकर्णों की अधिकतम संख्या होती है 20। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। 2025 के प्रयागराज महाकुंभ मेले में कितने लोगों ने स्नान किया था? लगभग 66 करोड़ लोगों ने, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सी भारतीय संसद की संप्रभुता पर सीमाएं हैं? तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, संघीय शासन और लिखित संविधान, ऑप्शन बी।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस, ये 1967 से में हुआ था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस, ये 1973 में है, 1973 का है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस, ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये 1980 का है। और एसपी गुप्ता वाला केस 1981 में हुआ था। तो इसका 3, 4, 1, 2 ये वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। मध्य साइबेरियन पठार कहाँ अवस्थित है? तो एनीसे नदी और लीना नदी के मध्य, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित स्थान के चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.26 जी है और नति कोण है 60 डिग्री। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? टफ क्वेश्चन था ये। इसका उत्तर था 0.52 जी। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के संदर्भ में निम्न यहाँ पर देखिए कथन दिए गए हैं दो। तो कह रहे हैं कि ये राजस्थान में स्थित है, तो ये जयपुर होता तो सही होता, तो पहला विकल्प आपका गलत है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन 1988 में स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित एक प्रमुख राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। तो आपका जो दूसरा विकल्प है ये सही है, उत्तर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के G20 सम्मेलन 2023 का विषय थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। और कारण बता रहे हैं कि यह महोपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, सही तो दोनों हैं, लेकिन जो रीज़न है ये असर्शन की व्याख्या नहीं देता है। अगला है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले 3 आएगा पेलिसिनिन यानी कि एंटीबायोटिक की जो खोज हुई थी, तो ये 1928 में हुई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। इसके बाद आएगा डीएनए के डबल हेलिक्स की खोज, ये कब हुआ था? 1953 में होता है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। ठीक है, तो 3, 4 हो गया पहले। और इसके बाद क्या है? पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म होता है, लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था 1978 में, 1978 में, नाम था लुइस ब्राउन। और जो डाली नाम की भेड़ बनी थी तो ये 1996 में बनी थी, 1996 में बनी थी। तो ये आपका जो विकल्प डी है ये आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क खाने और राज्य, बादाम पहाड़, नोवामुंडी, चंद्रपुर और तुमकुरू। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको मैच कराना था। देखिए, जो बादाम पहाड़ दोस्तों मिलेगा आपको कहाँ पर? उड़ीसा में मिलेगा। नोवामुंडी मिलेगा आपको झारखंड में। और ये जो चंद्रपुर है ये पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, और तुमकुरू मिलेगा आपको कर्नाटक में। ऑप्शन बी करेक्ट है। नक्शा कार्यक्रम किस सरकारी पहल के तहत कार्यान्वित किया जाता है? तो नक्शा कार्यक्रम दोस्तों डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, यानी कि DILRMP के अंतर्गत। तो आपका डी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन है कि बायो रेमेडिएशन कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों को क्षीण करने और विषहरण के लिए सूक्ष्म जीवों की क्षमताओं पर निर्भर करता है। और कारण कह रहे हैं कि बायो रेमेडिएशन पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत हस्तक्षेप करने वाला हो सकता है। तो इसका ए जो है ये करेक्ट है, लेकिन आर जो है ये गलत है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन दोस्तों तो देसी गायों और भैंसों की नस्लों का संरक्षण और विकास करना। ऑप्शन डी। 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली तीनों सेनाओं की झांकी का विषय पूछा गया था। सशक्त और सुरक्षित भारत इसका उत्तर था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए और कारण, उपनिषदों का संकलन वैदिक काल के अंत में हुआ था। ए आपका जो है असर्शन सही है। और उपनिषदों का चिंतन आत्मा के विचार के इर्द गिर्द केंद्रित है, न कि बलिदान के। तो आर भी सही है, लेकिन यहाँ आर ए की व्याख्या नहीं है, तो उत्तर बनेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के जिन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है? तो ये देखिए आपका केवल एक ही राज्य है, कौन सा?
तो यहाँ पर देखेंगे आप तो पंजाब में आपको मिलेगा, लेकिन जम्मू, गोवा और अरुणाचल में नहीं मिलेगा। तो 1, 2 और 3 वाला जो विकल्प है ये आपका सही है, जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग जो है स्थापित नहीं है। आईने दसाला बंदोबस्त कब किया गया था? तो 1580 में। और इसके बाद क्वेश्चन था कि अमृतकाल की दृष्टि विजन के बारे में पहला कथन है कि इसका उद्देश्य युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए नागरिकों को अवसर प्रदान करना है। इसका उद्देश्य मजबूत व स्थिर व्यापक आर्थिक वातावरण तैयार करना है। 1 और 2 दोनों आपके सही हैं। अगला है मधुमक्खी का नृत्य स्वरूप जो भोजन खोजने एवं संचार के लिए उपयोग किया जाता है। गोल और पूंछ हिलाने वाला नृत्य, ऑप्शन बी इसका सही है। अनुप्रयुक्त नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया किस दशा में काफ़ी घटने लगती है? तो खारे पानी से सिंचाई में, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अंग्रेजी विषय के साथ जीएस के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए वो ये मैथ से संबंधित था। ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है, उनके खर्चों का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः रुपये 2600 और रुपये 1800 की बचत करते हैं तो उनकी आय कितना है। और अगला क्वेश्चन था कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना जुलाई 2004 में की गई थी, ये एक फैक्ट है। और दूसरा है कि मुख्य रूप से SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए लॉन्च किया गया था। तो अभिकरण यानी कि अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु तो इस प्रकार के ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपका जो उत्तर है दोस्तों ये ऑप्शन डी है कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म अधिनियम और नीति वर्ष सुमेलित नहीं है? तो वायु अधिनियम ये आया था 1981 में, सही है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम आया था 1974 में, ये भी सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है 1986 में, ये भी सही है। राष्ट्रीय जल नीति दोस्तों ये कह रहा है यहाँ पर 2001। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय जल नीति है ये पहली बार सितंबर 1987 में अपनाई गई थी, ठीक है। इसके बाद बदलती परिस्थितियों और जल प्रबंधन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस नीति को 2002 में अपडेट किया गया, फिर 2012 में अपडेट किया गया था, 2002 और 2012 में। तो ये जो है आपका जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। आम की संकर प्रजाति रत्ना किसका संकरण है यानी कि क्रॉस ब्रीड है? तो ये है नीलम और अल्फांसो का। और यहाँ पर देखिए कथन दिए गए हैं कि पारे का थर्मामीटर पारे का उपयोग करता है क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ता है इसमें प्रसार होता है और यह -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। तो ये कथन आपका करेक्ट है। ठंडे देशों यानी कि कम तापमान वाले देशों में थर्मामीटर के द्रव के रूप में अल्कोहल का उपयोग उचित होता है। तो दूसरा भी कथन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो ये लाइकोपिन, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू और CR दास ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। सूची 1 सूची 2, तो पहली जो सूची है ये अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित है, दूसरा उनकी जो अवस्थिति है। तो यहाँ पर देखेंगे ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस, ये जो अंतर्देशीय जलमार्ग है ये आपको उत्तरी अमेरिका में मिलेगा, और वोल्गा दोस्तों ये मिलेगा आपको पूर्वी यूरोप में। इसके बाद है पराना पराग्वे, तो ये मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका में। राइन जो है दोस्तों ये मिलेगा आपको कहाँ पर? पश्चिमी यूरोप में। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 स्टेडियम और उनका स्थान। तो ग्रीन पार्क ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तो ग्रीन पार्क दोस्तों मिलेगा आपको कानपुर में, और ईडन गार्डन ये दोस्तों मिलेगा कोलकाता में। वानखेड़े स्टेडियम आप जानते हैं मुंबई में मिलेगा आपको, और इसके बाद है चेपाक स्टेडियम, तो ये मिलेगा आपको चेन्नई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2024-25 की अवधि के दौरान जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी कि NPOP के तहत सबसे बड़े प्रमाणित कृषि क्षेत्र के लिए भारत के किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर है इसका मध्य प्रदेश। PM स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा गया था। तो स्वनिधि योजना ये शहरी रेहड़ी पटरी विक्रेताओं यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स को समर्थन देना, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है सूची और पहली सूची दूसरी सूची 1987 का विद्रोह
और उनका नेतृत्व। तो झांसी की रानी, इन्होंने झांसी का नेतृत्व किया गया था झांसी की रानी के द्वारा, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। कानपुर का नेतृत्व किया था नाना साहब ने, ये भी सही है। और लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने, रोहिलखंड में खान बहादुर खान थे। तो ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो धनुषाकार डेल्टा मेकॉन्ग नदी बनाती है। बर्ड्स फुट पक्षी पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी नदी बनाती है। ज्वार नदमुख डेल्टा नर्मदा नदी, सब रटना पड़ेगा आपको। और फियोर्ड डेल्टा दोस्तों ये करें साओ फ्रांसिस्को नदी, जो कि सुमेलित नहीं। दोस्तों ये जो फियोर्ड डेल्टा होता है आमतौर पर उन नदियों द्वारा बनाए जाते हैं जो हिम नदी यानी कि ग्लेशियल क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं और गहरे फियोर्ड मतलब समुद्री जल से भरी सकरी घाटी में गिरती है। ये जो भू आकृतियाँ हैं मुख्य रूप से नॉर्वे, कनाडा, अलास्का और चिली जैसे ऊंचे अक्षांशीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, न कि किसी एक प्रमुख नदी में। अगर यहाँ पर कूपर नदी लिखा गया होता तो भी ये आंसर कुछ हद तक सही रहता। तो ये आपका ऑप्शन है बी, जो कि सही है। एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है। तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी क्योंकि यह एक समतल दर्पण बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत के चुनाव आयोग के बारे में। पहला कथन है कि भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है, सही है। चुनाव आयोग भारत की संसद के चुनाव करवाने के लिए उत्तरदायी है। भारत स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु चुनाव आयोग उत्तरदायी है। स्थानीय निकाय जो होते हैं ये स्टेट चुनाव आयोग जो होता है वो करवाता है। और चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, ये भी सही है। तो 1, 2, 4 वाला जो विकल्प है ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन 11 अगस्त 2025 को पारित किस कानून का उद्देश्य भारत में खेल प्रशासन को सुधारने का है। तो राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025। निम्नलिखित में कौन सी पहल जो कि 2021 में शुरू की गई थी नदी शहर स्थिरता पर केंद्रित है। तो रिवर सिटीज अलायंस, ये ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है कि अधिनियम और लक्षण। तो भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। तो दोस्तों ये जाएगा आपका सिस्टम ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन के साथ, यानी कि जो ए है ये 3 के साथ जाएगा, विधायी हस्तांतरण की व्यवस्था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो ये जाएगा प्रतिनिधित्वक संस्थाएं यानी कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ, ठीक है, ये होगा आपका बी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में बात हो रही है। तो चुनावों में सांप्रदायिक व्यवस्था, ठीक है, और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो ये दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा, ये होगा डी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में FC गोवा बनाम मोहन बागान सुपर जायंट मैच ऐतिहासिक था क्योंकि यह वीडियो असिस्टेंट रेफरी VAR प्रणाली को लागू करने वाला आधिकारिक भारतीय फुटबॉल मैच था। यह मैच किस प्रतियोगिता के तहत खेला गया था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कलिंगा सुपर कप, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिलता है मोहनजोदड़ो से, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री। विस्तार शिक्षा में समूह संपर्क सामान्यतः ये चर्चाओं और बैठकों द्वारा होता है, ऑप्शन डी। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो केवल 2 यहाँ पर सही है। एक्स किरण फोटान की ऊर्जा प्रकाश फोटान से अधिक होती है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कह रहे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर जितने भी विटामिन होते हैं उनके जो केमिकल नाम होते हैं ना, रासायनिक नाम, वो रट लेना आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल, और ये विटामिन ए है रेटिनॉल। विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन ई को क्या कहते हैं, यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए था टोकोफेराल, ठीक है, तब ये सही होता। तो ए आपका जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय स्वच्छ शहर जनसंख्या मिलियन प्लस पुरस्कार 2024-25 में तीसरा स्थान मिला है। तो लखनऊ को मिला है। नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार करिए एवं समुद्री जल की लवणता के बढ़ते क्रम का सही विकल्प चुनना था। तो सबसे जो है अधिक मृत सागर होगा, उससे कम कैस्पियन सागर, उससे कम बाल्टिक सागर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर उत्तर है। भारत में मौलिक अधिकारों ने एक अलग समानता को निर्मित किया है जो परंपरागत भारतीय समाज में अनुपस्थित थी। ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन। कारण है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता एक जीवंत लोकतंत्र के अनिवार्य लक्षण हैं। तो हालांकि दोनों सही हैं, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है,
लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सूची दी गई है हिमनद और उनकी अवस्थिति। तो दोस्तों सियाचिन की जो अवस्थिति है ये नुब्रा घाटी में है, और बारासिंगरी की चंद्रा घाटी में, बटुरा हुंजा घाटी और मिलम गोरी गंगा। तो बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है किस ग्रंथ में यूनानी राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप का उल्लेख है? तो ये है मिलिंद पन्हो, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है वो शारीरिक शिक्षा से है, फिजिकल एजुकेशन के साथ जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उनको आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि 1990 के बाद भारत की आर्थिक नीति में इनमें से कौन सा बदलाव हुआ था? तो निर्यातोन्मुखी विकास की ओर बढ़ना, मूव टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ, ऑप्शन सी। कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो दोस्तों ये है आपका मैग्नीज। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। एक ऐतिहासिक मामले में संसद की संशोधन प्रक्रिया की शक्तियों के संदर्भ में हमारे संविधान के इन अनुच्छेदों को स्वर्णिम त्रिकोण कहा गया है, तो कौन सा एक उसका अंग नहीं है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको रट लेना आप लोग। सही जवाब है कि 15 उसमें नहीं है, बाकी 21, 19 और 14 मिलकर स्वर्णिम त्रिकोण बनाते हैं। तो ये जरूर आप रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है विधि प्रदर्शन का सिद्धांत आधारित होता है करके सीखना पर, लर्निंग बाय डूइंग पर। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। अगला है वर्ष 2023-24 में MPCE में ग्रामीण शहरी अंतर घटकर कितना प्रतिशत रह गया, जो कि 2011-12 में 84% था? तो इसका उत्तर होगा 70%। रैनवियर की गांठ उपस्थित होती है तंत्रिका कोशिकाओं में, ऑप्शन ए। कठोर लकड़ी की कटिंग विधि किस फसल में अपनाई जाती है? यानी कि हार्ड वुड कटिंग मेथड इज अडॉप्टेड इन विच फ्रूट क्रॉप? दैट इज अनार, पॉमग्रेनेट। और भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो डायसी सहकारी संघवाद ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब यहाँ पर सुमेलित हैं। अगला है यूरोप की द्वितीय सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है आपका आइसलैंड। RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2021 में 53.9 से बढ़कर मार्च 2024 में हो गया 64.2। ये प्रश्न कठिन है, ठीक है। देखो यहाँ पर बात ये है कि जो प्रश्न सरल है ना वो गलत नहीं होनी चाहिए, कठिन प्रश्नों को तो लोग ऐसे ही करते हैं, तो यहाँ पर किस्मत काम करती है। एक त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु यह अंतः केंद्र कहलाता है, यानी कि इन सेंटर। निम्न युग्मों में कौन सा युग्म 12वीं अनुसूची सही सुमेलित नहीं है? तो 12वीं अनुसूची दोस्तों परिवार कल्याण, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये परिवार कल्याण कहाँ पर मिलेगा आपको? 11वीं अनुसूची संबंधित है परिवार कल्याण से। बाकी जो 12वीं अनुसूची है उसमें गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन, अग्निशमन सेवाएं, सड़कें और पुल सब आते हैं, लेकिन परिवार कल्याण आएगा आपका 11वीं सूची में, तो सी आपका सही उत्तर है। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित पर्यावरण रिपोर्टों को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। तो स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों ये 1972 में आयोजित किया गया था, और ये है आपका ब्रुंडलैंड रिपोर्ट, हमारा साझा भविष्य इसका नाम था। तो 1987 में आया था ये। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया था, 2005 में लागू हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, 2015 में स्थापित किए गए थे। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा 1 2 3 4 ही बनेगा। अगला है किसके सम्मान में भारतीय डाक ने पोस्टल कवर और पिक्चर कार्ड जारी किया था? तो शुभांशु शुक्ला, और ये अंतरिक्ष में भी गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। रायगढ़ के किले के निर्माण के पूर्व शिवाजी ने बीजापुर के एक किले को विजित किया था, उसका नाम था तोरण, ऑप्शन डी। कुछ पौधों द्वारा स्रावित होने वाला लेटेक्स ये रबर बनाने में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन डी। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है। निम्न युगों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ईरान ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, और इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लायन, और अमेरिका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ये जो पहला ऑप्शन है ऑपरेशन ताई, ये सुमेलित नहीं है। ये वहाँ पर केवल एक तरीका होता है कुंग-फू का, या ऐसी कोई मार्शल आर्ट है। अगला है सरकारिया आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो सरकारिया आयोग सरकार मतलब केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन ए। कौन सा रोग वायरस नहीं होता है? कौन सा रोग जो है वायरस से नहीं होता है? तो डिप्थीरिया दोस्तों वायरस से नहीं होता है। बाकी हेपेटाइटिस, रेबीज़ और ये सब जो होते हैं
एग्जैक्टली जो है ये सब वायरस के ही रोग हैं, बाकी डिप्थीरिया जो है ये किससे होता है? तो दोस्तों ये कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो होता है इस बैक्टीरिया की वजह से होता है, यानी कि जीवाणु की वजह से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, ये वायरस से नहीं होता है। महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से कौन सा भारतीय जन आंदोलन स्टार्ट हुआ था? तो ये होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। 2025 में धर्मा गार्जियन नाम का सैन्य अभ्यास भारत और जापान ने किया था, छठा संस्करण था। और निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो मिल्पा ये खेती मैक्सिको में होती है, रोका ब्राज़ील में होती है, रे वियतनाम में होती है, मसोले नामक जो खेती है ये भारत में नहीं बल्कि कांगो में होती है। कहाँ पर होती है? कांगो में होती है। तो बी आपका उत्तर है। किसने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित कर दिया और उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपरांत में घोषित अभिमानक का नाम क्या है? संविधान महिमा मुहिम। ठीक है, तो ये होगा आपका ऑप्शन बी। तो ये हो गए 30 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग कला के अंतर्गत, यानी कला विषय के साथ जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए नवीन सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम PSE नीति को अधिसूचित किया गया था कब? 4 फरवरी 2021 को। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन बी है। किस केंद्र शासित प्रदेश में गैलेथिया खाड़ी स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपका उत्तर होगा। घास परिवार से संबंधित फसल कहते हैं अनाज। पाबना विद्रोह 1873 से लेकर 1876 के बीच ये किसान संबंधित आंदोलन था। और प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष सब जोड़े गए थे। 42वां अमेंडमेंट जो कि हुआ था 1976 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का चुनाव आयोग कौन सा चुनाव नहीं कराता है? तो पंचायतों और नगर पालिकाओं का। ऑप्शन बी। और किस वर्ष में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम पारित हुआ था? तो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम दोस्तों ये पारित हुआ था 1923 में। विश्व बैडमिंटन महासंघ की 30वीं विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 2026 में किस देश में प्रस्तावित है? तो भारत में। और कौन सा एक विषय संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो कृषि आय पर कर यह संघ सूची में नहीं आता है। और बाबर ने नूर अफसान नामक एक बाग का विकास किया था कहाँ पर? तो आगरा में किया था, नूर अफसान। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है? उत्तर होगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ऑप्शन ए। भिंडी किस फल फसल की प्रजाति है? तो केला, केला भिंडी भाई भाई। कौन से एक जंतु में 4 चैम्बर दिल होता है? तो मगरमच्छ में। दक्षिण रेलवे मंडल का मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ पर? तो चेन्नई में मिलेगा। 2024 एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जापान ने। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जून 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान, तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर है वो ऑप्शन सी है, 99वां। नीचे दिए गए किस मामले में DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग नहीं करते हैं? तो बच्चे के लिंग का निर्धारण में, बाकी संभावित अपराधी को खोजने में भी प्रयोग में लाया जाता है, CID आपने खूब देखा होगा। वारिसनामा विकार का पता लगाने में, पितृत्व मतभेद में भी होता है, लेकिन बच्चे के लिंग निर्धारण में इसका पता नहीं चलता है। हर्षवर्धन के प्रशासन में भाग नामक एक टैक्स था, ये भूमि कर था, लैंड टैक्स। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने अपना 113वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया था? तो जिनेवा में किया था। धान की फसल के खैरा रोग को किसके छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है? तो जिंक सल्फेट। और IIVR द्वारा विकसित भिंडी की एक नई प्रजाति का नाम है काशी लालिमा। ठीक है, अगला है कि पहली आज़ाद हिंद फौज के गठन का श्रेय ये जाता है कैप्टन मोहन सिंह को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात यहाँ पर हो रही है कि सेंचुरी अभयारण्य घोषित करने की शक्ति होती है धारा 18 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है रेलवे जोन और उनका मुख्यालय, तो कह रहे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उत्तर पश्चिमी जो रेलवे जोन है मुख्यालय इसका जयपुर में है, दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद में है,
और उत्तर पूर्वी का मिलेगा आपको गोरखपुर में। उत्तर मध्य का कहाँ पर मिलेगा बताओ? ये प्रयागराज होगा, ठीक है। अगर ये प्रयागराज होता तो आपका सही हो जाता। और भारतीय रेलवे के 19 रेलवे क्षेत्रों में से यह एक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुई थी। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में। कावेरी जल विवाद ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। और ये है आपका सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले रंगों का सही अनुक्रम, हाई स्कूल में ही आपको रटाया गया था, विबग्योर होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पेपर है ये कृषि के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए थे उनको देखते हैं। तो आइए फटाफट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या सृजन के लिए प्रावधान करता है? तो ये है आपका आर्टिकल 169, ऑप्शन बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तंजौर तट पर त्रिचिनोपोली से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? सी राजगोपालाचारी के द्वारा। कौन सी एक नदी जर्मनी से उद्गमित होकर काला सागर में प्रवाहित होती है? डेन्यूब नदी। कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? न्यास और न्यासी। और अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग से प्रयोग होने वाला रेडियोधर्मी कार्बन C14 यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन से उत्पादित होता है। ऑप्शन ए। 1883 में पारित एल्बर्ट विधेयक कौन सा विवादास्पद प्रावधान था? तो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया था, तो इसी वजह से ये जो विवाद था खड़ा हुआ। और समाचार पत्र और संपादक, तो यहाँ पर देखेंगे तो स्वदेश मित्रन इसके संपादक हैं सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक। सुधारक के गोपाल गणेश अगरकर। और इंडियन मिरर के कौन है? तो मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी करेक्ट है। नीचे दो कथन है। वृत्ताकार सदृश चैनल प्रतिरूप को विसर्प कहते हैं। कारण बता रहे हैं कि बाढ़ के मैदान और डेल्टा के मैदानी भागों में विकसित होते हैं। तो ए भी सही है, आर भी सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो सी उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला अभिकथन है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कुछ सीमा तक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का समाधान कर सकती है। सही बात है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली विभिन्न प्रकार के समूहों जैसे कि निर्जाति, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित समूहों के लिए उचित प्रतिनिधित्व को संभव बनाती है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो ये उत्तर बनेगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है भारत में दादोबा पांडुरंग यानी कि दादोबा पांडुरंग 1814 से लेकर 1882 तक ने परमहंस सभा की स्थापना मुख्यतः किसके विरोध में की थी? तो जाति प्रथा के विरोध में। अगला क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की लैंड ग्रांट प्रणाली से प्रेरित होकर भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1960 के पंतनगर में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए अनुच्छेद और प्रावधान। तो अनुच्छेद 110 में दोस्तों धन विधेयक से संबंधित है ये। अनुच्छेद 267 ये क्या करता है? तो भारत की आकस्मिकता निधि का संबंध है अनुच्छेद 267 से। अनुच्छेद 266 ये दोस्तों भारत की संचित निधि को रिप्रेजेंट करता है। और 112 वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसे आप बजट के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अटल सुरंग के बारे में यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि सही उत्तर चुनना है आपको। यह सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यह मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है, ये भी सही है आपका। अब इसके बाद सिपकिला दर्रा के अंतर्गत है, तो ये गलत है आपका। और विश्व की सबसे लंबी सुरंग ये भी गलत है, तो 1 और 2 केवल आपका सही है। तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इकाइयों का मान बराबर होता है ये होता है आपका -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका कि त्रिभुज के 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो पंकज आडवाणी ने। अभिकथन है कि एस्प्रिन का उपयोग दिल के दौरे को रोकने में होता है, सही है। एस्प्रिन रक्त कण के अस्कंदन को रोकता है, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन होगा। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या है। किस प्रणाली को सबसे बड़ा स्थलीय कार्बन भंडार माना जाता है? तो मिट्टी को, सॉइल को। अगला है कि नीति आयोग ने 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था, सही है। और नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये गलत है।
नीति आयोग भारत सरकार के लिए थिंक टैंक है, ये भी सही है। नीति आयोग सहकारी संघवाद के पोषण का उद्देश्य रखता है, तो 1, 3, 4 यहाँ पर सही है, डी उत्तर होगा। अभिकथन है भारतीय नृत्य में विविध लोक और शास्त्रीय रूप शामिल हैं, सही है, जो विभिन्न राज्यों से हैं, ये भी करेक्ट है। प्रसिद्ध लोक नृत्यों में पंजाब का भांगड़ा, असम का बिहू, पश्चिम बंगाल का छऊ, राजस्थान का घूमर शामिल है, ये भी सही है और ये उत्तर सी बनेगा क्योंकि RA की सही व्याख्या भी है। विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों होता है 25 अप्रैल को, ठीक है। और भारत में वर्ष 2022-23 में कितनी प्रतिशत जनसंख्या के पास राशन कार्ड था? 84। अभिकथन है कि 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भव्य। अब यहाँ पर देखिए दोबारा से क्वेश्चन आया था, ये इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये A और R दोनों सही हैं, RA की सही व्याख्या है, ये आपका उत्तर है, ठीक है। मतलब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। और डैश किसी देश के भीतर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो आमतौर पर शुल्क मुक्त राजकोषीय रियायत होता है और जिसमें मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन के लिए भिन्न व्यावसायिक और वाणिज्यिक कानून होते हैं। तो ये होते हैं कौन से? SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगला है अभिकथन की बाग लगाने की कंटूर विधि सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है और इस विधि की प्रमुख उपयोगिता पौधों को समान दूरी पर लगाना है। तो ये समान दूरी पर नहीं, जैसे मान लेते हैं ना ये पहाड़ी हो गई तो बीच बीच में स्थान वो प्लेन बनाया जाता है, ये होता है कंटूर विधि। तो यहाँ पर ए सही है लेकिन आर जो है ये गलत है। ये देखिए आपका जो स्थानीय पवन और उनकी उत्पत्ति के बारे में बात हो रही है। पेम्परो पवन जो है दक्षिण अमेरिका में, बोरा पवन एड्रियाटिक तट पर, जोंडा जो है ब्राज़ील बता रहे हैं जो कि गलत होगा, इसका संबंध जो है वो अर्जेंटीना से है, और फान आल्प्स पर्वत, तो सी आपका उत्तर है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में पहला कथन, वर्ष 2025 राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है और महर्षि अरविंद ने इसे भारत के पुनर्जागरण का मंत्र कहा था। ए और दो, पहला और दूसरा दोनों ही विकल्प आपके करेक्ट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सामान्य अध्ययन और उर्दू विषय के साथ जो प्रश्न पूछे गए थे उनको देखते हैं। तो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किताब किसने लिखी है? तो VA स्मिथ की किताब है। संविधान का 35वां संशोधन अधिनियम के संदर्भ में दो कथन है कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची पहली बार जोड़ी गई, करेक्ट है। सिक्किम को भारतीय संघ के साथ सहयोगी राज्य बनाया गया, करेक्ट है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस ग्रामीण आजीविका मिशन को इथियोपिया द्वारा अपनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन डी, DAYNRLM। भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक V नरहरि राव थे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। वर्तमान में कौन है? तो जरा कमेंट करके बताना, आप लोग देखना चाहता हूँ मैं। अगला है किस पर्यावरण में एकाकी ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? तो गंगाड़ के जलोढ़ मैदान में, उत्तर बी बनेगा। भारत सरकार ने 2024-25 के केंद्रीय बजट में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए, देखो ये जो बजट है 2024-25 वाला है, ठीक है, तो कौन सा वित्तीय उपाय प्रस्तावित किया था? तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन, ऑप्शन बी करेक्ट है। फिलहाल तो बजट दोनों आ चुके हैं, दोनों पर वीडियो भी मैंने बना के आपको दे दिया है, जरूर देख लेना, 1-2 प्रश्न मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और 30 प्रश्नों में 1-2 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात। कौन सा सिंचित क्षेत्र में होने वाला क्षरण का मुख्य रूप है? तो मृदा लवणीकरण, ठीक है, ऑप्शन बी। कौन सा भारत में कृषि उपज के लिए आधिकारिक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है? तो ये है आपका एगमार्क। आँखों की छड़ें और शंकु किससे रूपांतरित होते हैं? मतलब क्या पूछ रहे हैं? रॉड्स एंड कोन्स ऑफ आईज आर मॉडिफाइड, तो ये होगा आपका द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाओं से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बाइपोलर नर्वस। एंड नेक्स्ट इज कि डचों के बारे में पहला कथन कि उन्होंने 1658 में सिलोन पर कब्जा कर लिया था, सही है, और 1741 में मलक्का पर कब्जा किया था, ये गलत है, तो केवल एक सही है। अटल कायाकल्प शहरी परिवर्तनशील मिशन यानी कि अमृत योजना से नागरिकों को निम्नलिखित में से सुधार का लाभ मिल रहा है? तो ये है आपका जल आपूर्ति प्रणाली, ऑप्शन डी वाले में सही होगा। स्तनधारियों में अग्रपाद की ऊपरी हड्डी को जाना जाता है ह्यूमरस के नाम से, ठीक है, अपर बोन ऑफ द फोरलिम्ब इन मैमल्स नोन एज
ह्यूमरस। और अगला है महाजनपद काल में मथुरा जो है ये किसकी राजधानी थी? तो जैसा कि आप जानते हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानी रट लेना, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो सही जवाब होगा महाजनपद काल में मथुरा की राजधानी जो है सूरसेन थी। ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? तो कार्बन का है, ठीक है। और फैंटम पाइल की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो जिम्मरमैन ने। मैं लगातार आप लोगों को मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ और मॉक टेस्ट में हर बिंदु को मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको छोड़ दिया महाजनपद काल में मथुरा की राजधानी, तो अगर ये आपका जो टेस्ट होता ना तो इसमें मैं आपको 16 महाजनपद और उनकी राजधानी को रिवाइज भी करवाता। तो बार बार जब आपका रिवीजन होता है तो तथ्य आपको रट जाते हैं। तो कोई भी मॉक टेस्ट आप लोग छोड़ा मत करो, ठीक है। अगला है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर आ गया ये। तो यहाँ पर देखेंगे आप वैरायटी मतलब किस्म और किस फसल की किस्म है। तो नोरिन 10 गेहूँ की, IR8 चावल की, DMH11 सरसों की, और चना की बता रहे हैं ICPH8, ये चना की प्रजाति बता रहे हैं जो कि सुमेलित नहीं है। ये दोस्तों अरहर दाल की किस्म है, यानी कि अरहर की किस्म है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और ये जो है ना अरहर दाल या लाल चना के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये लाल होता है शायद, ठीक है। किस दिन भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को। आपको याद होगा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है इसी दिन। अगला है कि किसी जाति को अनुसूचित जाति माना जाएगा, यह निर्धारित करने का अधिकार जो है किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस राज्य ने भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी? तो महाराष्ट्र ने। किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता है? इसका उत्तर होगा जैनिक सिनर। और फिलहाल अब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 भी खेला जा चुका है, तो ध्यान देना दोस्तों, ये आंकड़े बिल्कुल रट लेना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026, तो इस बार जो मेल सिंगल्स है ये जीता है किसने? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। किसको हराया था? नोवाक जोकोविच को। और ये भी ध्यान रखना कि जो वोमेन सिंगल्स है इसकी विजेता कौन बनी है? कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना, ठीक है, एलेना रिबाकिना ने जीता है। तो ये कहाँ से हैं? तो ये कजाकिस्तान से हैं, ये जरूर याद रखना। और कार्लोस अल्काराज जो है ये स्पेन से हैं, ये भी रट लेना आप लोग। बिंदुसार का उपनाम अमित्रघात सही है, अशोक का पेदसी भी सही है, चाणक्य का विष्णुगुप्त भी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य का एंड्रोकोर्स भी तो सही है। अब इसमें जो विकल्प है पता नहीं कौन सा सही है। अमित्रघात ये तो आप जानते ही हैं, ये भी सही है। मतलब इसमें एंड्रोकोर्स मुझे लग रहा है ना कि कोई भी जो है गलत नहीं है, सब सही हैं। अगला है कि स्टर्ड स्टोनी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, ये सही है। और फिर आगे कि यहाँ पर देखिए झीलें और उनका राज्य बताया जा रहा है। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, रूपकुंड झील कह रहे हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में है, जबकि ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये आपका गलत था, जो कि उत्तर बनेगा। धोबी की खुजली का रोग कारक है फफूंद। और कौन सा विश्व का पहला पूरी तरह से नकद रहित देश बना है? फर्स्ट फुली कैशलेस कंट्री बन गया स्वीडन। और स्मार्ट सिटीज मिशन एक जन केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है जो कि आधारित है रहने की योग्यता, आर्थिक क्षमता और स्थिरता पर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आ गया आपका सामान्य अध्ययन संगीत के साथ, ठीक है। जो प्रश्न पूछे गए थे उनको भी देखते हैं। किसे ज्ञात दुनिया का नक्शा बनाने वाले पहले यूनानी के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब इसका होगा एनाक्सीमेंडर, ठीक है। तो विकल्प सी सही है। नदी के निक्षेपण क्रिया से क्या बनता है? तो दोस्तों ये बनता है 3 और 4, यानी कि बाढ़ के मैदान बनेंगे, जलोढ़ पंख बनेंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अलुवियल फैंस, जलोढ़ पंख। वायुमंडल में ओजोन की मोटाई को मापने की इकाई डाबसन होती है, ये जरूर याद रखना, इसको DB से इंडिकेट करते हैं। फोटोग्राफर द्वारा किस कार्य के लिए हाइपोविलेन, तो तस्वीर का स्थायीकरण, अब ये बंद भी हो गया है क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। क्या सही नहीं है? तो बाबर फरगना में पैदा हुआ, इब्राहिम लोदी को पराजित किया, प्रारंभिक नाम जहीरुद्दीन था, उसने गुजरात पर आक्रमण किया, ये सही नहीं है। तो ABC केवल सही है, D सही नहीं है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन के अग्रणी माने जाते हैं DD कोशंबी। सहमति आय विधेयक ये मार्च 1891 में ब्रिटिश काल में पारित हुआ था। प्रति हेक्टेयर गणना लागत को कहते हैं खेती की लागत। कौन सा उच्च जन्म दर का कारण नहीं है?
एकल परिवार का फैलाव, बाकी कृषि की प्रबलता, नगरीकरण का प्रचलन धीमा होना, निर्धनता का फैलाव। तो ये उच्च दर का कारण है, लेकिन एकल परिवार का फैलाव कारण नहीं है। अगला है भारत सेवक समाज का गठन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए। 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी ब्राज़ील करेगा। एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न में उगाना ये कहलाता है सफसली खेती, अंतरासस्यन, ऑप्शन सी। अगला है कि चरम जलवायु, कम वर्षा और लोग खानाबदोश चरवाहे हैं। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है? तो ये है मध्य एशियाई स्टेपी का, ऑप्शन बी। अगला है कौन सा पूर्ण वर्ग है? तो ये देखिए यहाँ पर फिलहाल ये प्रश्न मैथ का है। तो कौन सा वैश्वीकरण का परिणाम नहीं है? तो बढ़ता हुआ स्थानीयकरण यानी कि इंक्रीजिंग लोकलाइजेशन, ये ऑप्शन सी होगा। स्त्री पुरुष अनुपात की गणना जो है की जाती है 1000 पुरुषों के आधार पर, ऑप्शन ए। हितेश गुलिया ने ब्राज़ील में आयोजित 2025 विश्व मुक्केबाजी कप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में अब तक विधान परिषद नहीं है? तो मध्य प्रदेश में। लेप्टोस्पायरोसिस एक बीमारी है और ये जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होती है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति ये आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक थे? हाउ मेनी नेशनलाइज्ड बैंक्स वेयर देयर इन इंडिया इन द ईयर 2025? तो ये है 12। राइबोसोम्स कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म यानी कि जिन्स और न्यूनतम समर्थन मूल्य 2025-26 रुपये प्रति क्विंटल सही सुमेलित नहीं है? तो गेहूं का 2425 रुपये था, जौ का 1980 रुपये था, चना का 5650 रुपये था। सूरजमुखी का दोस्तों ये 5950 दे रहे हैं, जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो फिलहाल नया वाला आंकड़ा भी आ गया है। अगला है कौन सी एक संसदीय समिति है जो कि कार्यपालिका को नियम और विनियम बनाने के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन की समीक्षा करती है? तो ये है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है, कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, याद रखिएगा इसको। अगला है सांविधिक प्रावधान के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश काल में भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था 1921 में। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के समूह से संबंधित नहीं है? तो ये है आपका पोन्नयार, ठीक है, ऑप्शन ए। बिना जले हुए कार्बन के कण जो हवा में निलंबित रहते हैं, तो ये हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इसे कहते हैं SPM। और ये आपका अंतिम प्रश्न है कि मेघनाथ देसाई जिनका हाल ही में डेथ हो गई किस क्षेत्र से थे? तो अर्थशास्त्र से। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मात्र 2 पेपर आपके और बचे हुए हैं, आइए उनको भी देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन श्रमिक है। निम्नलिखित में कौन श्रमिक है? ऑप्शन में भिखारी है, जुआरी है, तस्कर है और मोची है। और दोस्तों इसका सही आंसर, जी हाँ दोस्तों, श्रमिक की बात हो रही है तो श्रमिक इसमें ना तो भिखारी होगा, ना जुआरी होगा, ना तस्कर होगा। सही आंसर बनेगा आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिए कि बर्फ़ से जमी हुई झील में मछलियाँ जीवित कैसे रहती हैं? स्पेशल बिहेवियर ऑफ वाटर, ये मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका आएगा, बर्फ़ से जमी हुई झील में मछलियाँ क्यों जीवित रहती हैं? क्योंकि बर्फीली सतह के नीचे का जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है। मतलब जो सतह होती है ऊपर वाली वो तो जम जाती है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो क्या रहता है, नीचे का जो पानी होता है वो पानी ही रहता है, जमता नहीं है, यही वजह है। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? प्रश्न था कि कौन सी मक्खी कपास की नासी जीव है? तो फल मक्खी, सफ़ेद मक्खी, शाफ्लाई या तना मक्खी। सही आंसर इसका था ऑप्शन बी, सफ़ेद मक्खी, ये कपास की नासी जीव मानी जाती है, ठीक है। अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है दोस्तों, बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, प्रश्न को मैं रिव्यू करूँगा, ठीक है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों यकृत का काम क्या है?
यकृत का काम क्या होता है दोस्तों? तो सही जवाब इसका बनेगा यकृत। ये पित्त रस का स्राव करता है। मलाशय से क्या होता है तो आपको पता ही है, ये एक सही होगा। छोटी आंत में जो पाचन पूर्ण होता है तो इसका ये वाला विकल्प होगा। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, ये आपका। तो मतलब ऑप्शन में क्या आ रहा है आपका 2 1 4 3 आ रहा है, 2 1 4 3, जो कि विकल्प बी में है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अंटार्कटिका वृत्त और कर्क रेखा, मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त के बारे में यहाँ पर आपको मिलान करना था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा? देखो, आर्कटिका वृत्त जो है ये जाएगा 4 के साथ, ठीक है ना। ए का बनेगा आपका 4। कर्क रेखा, ये आपको बिल्कुल पता है कि कर्क रेखा जो है दोस्तों 23 डिग्री नॉर्थ में होती है ना, जो आपका इक्वेटर होता है उससे 23 डिग्री नॉर्थ ऊपर की तरफ होती है। मकर रेखा जस्ट उसी के नीचे रहती है, 2 विकल्प में जाएगा। और आर्कटिक वृत्त ये जाएगा आपका 66 सही, 1/2 डिग्री उत्तर में। तो आपका जो विकल्प यहाँ पर सही है वो बी ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। 4 1 2 3 वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तांबे के तार जिसकी लंबाई जो है 36 मीटर तथा व्यास 0.2 mm है को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। इस गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या है? देखो यहाँ पर 36 मीटर दिया गया है, ये mm में दिया गया है और ये सेंटीमीटर में पूछ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर इसका जो आंसर दोस्तों ये विकल्प बी बनेगा, ठीक है। मैं डिटेल में, जैसे कि पिछली बार मैंने करवाया था ना, सभी शिफ्टों के जो आपके मैथ के प्रश्न हैं उनको एक वीडियो में डिटेल में हल करवाया था, तो उसी प्रकार से हल करवा दूंगा, चिंता मत करिए। दोनों शिफ्टों के पेपर हो जाने दीजिए। भारत एशिया में निर्यात को बढ़ावा देने में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ मॉडल की प्रभावशीलता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था, जिसने डैश में कांडला में एशिया का पहला EPZ स्थापित किया था। तो दोस्तों आपको याद होगा ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, 1968 में, ठीक है ना। स्टैटिक जीके में ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया भी था। अगला क्वेश्चन है कि जल प्लावित धान के खेत में, ये आसान सा क्वेश्चन है, PYQ में मैंने आपको दिया था। किस जलीय पौधे को जैव उर्वरक के रूप में सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही जवाब था विकल्प डी, एजोला। क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व केंद्रीय परमाणु है? तो दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि दक्कन के सूबेदार जिसने 1724 ईस्वी में निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ की उपाधि धारण की थी। तो ये भी आपका पढ़ा हुआ ही क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को सब पढ़ाया हुआ है। इसमें आपका जो चिनकलिज खां है ये आपका सही आंसर है, यानी कि इसका उत्तर है विकल्प डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या था? पर्वतीय दर्रा और अवस्थित के बारे में। दोस्तों यहाँ पर दर्रों पर एक कंप्लीट वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है और उसी में से ये प्रश्न है। फिलहाल बड़ा लाचा दोस्तों ये आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये बड़ा लाचा दर्रा दोस्तों मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में। लिपू लेक दर्रा मिलेगा आपको उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा दोस्तों मिलेगा आपको सिक्किम में। और लिखा पानी दर्रा ये मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो 11 का जो सी विकल्प है ये सही से सुमेलित है। किस देश ने युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए ड्रोन प्रहार अभ्यास आयोजित किया था? तो दोस्तों ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। जिन लोगों ने अभी हाल ही में मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे, अगर देखा होगा आप लोगों ने तो वहाँ से प्रश्न ये है और इसका उत्तर ऑप्शन सी था, यानी कि भारत। निम्न में कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों के संथानम, ये तो के संथानम समिति बनाई गई थी, आपको पता ही होगा। तो डी, इसको आप आसानी से गेस कर सकते थे, डी इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, ठीक है ना। तो वर्तमान आयु जिनकी वर्तमान में कितनी है? x रेशियो 2x की है। तो 5 वर्ष पहले ये अनुपात क्या था? 5 वर्ष पहले, यानी कि x - 5 कर लीजिए और इसके बाद जो रेशियो है ये 2x - 5 कर लीजिए। तो ये जो अनुपात था ये कितना था? 1:3 था। 1 और 3 का अनुपात लगा देंगे तो 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? सिंपल तरीके से आप इसे हल करेंगे, आपका आंसर बनेगा 3:5, ठीक है ना। ये विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा।
डिटेल में मैं आपको हल करवा दूंगा। इंद्रधनुष में सबसे बाहरी रेखा का रंग कौन सा होता है? तो बस वही फार्मूला यहाँ पर आ गया आपका विवग्योर वाला, ठीक है, जिसमें लास्ट में आर होता है, तो ये रहेगा आपका लाल, ठीक है ना। विकल्प बी आपका करेक्ट है। बिदलकारी किस व्यवसायिक वर्ग को कहा जाता था? दोस्तों इसका आंसर होगा बेंत का काम करने वालों को कहा जाता था बिदलकारी, यानी कि विकल्प सी उत्तर है। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में निजता के अधिकार को मान्यता दी गई है? दोस्तों प्लीज़ एक बार इसे आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखो किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में निजता के अधिकार को मान्यता दी गई है, तो दोस्तों ये है आपका अनुच्छेद 21, ठीक है। यहाँ पर राहुल जी कह रहे हैं कि सर फास्ट करा दो, एग्ज़ाम में जाना है। मैं तुरंत ही करवा रहा हूँ दोस्त, बिल्कुल चिंता मत करो, 2 मिनट में हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधारी बीज पर प्रयुक्त टैग का रंग क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों नीला, नीला रंग रहता है। सलखान जीवाश्म पार्क के बारे में क्वेश्चन था। पहला कथन था कि यह जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में स्थित है, करेक्ट है। यह जीवाश्म पार्क आधारिक तौर पर रॉबर्ट्सगंज जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ही आपकी जो कथन है यहाँ पर सही हैं, उत्तर बनेगा 1 और 2। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी क्रियाविधि तक, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। क्रिप्स मिशन, साइमन मिशन, कम्युनल अवार्ड और माउंटबेटन प्लान। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ये कौन सा मैच होगा? तो सबसे पहले आएगा दोस्तों आपका साइमन कमीशन, ठीक है। इसके बाद बनेगा आपका कम्युनल अवार्ड 2, 3, फिर आएगा क्रिप्स मिशन, लास्ट में आएगा आपका माउंटबेटन प्लान। तो 2, 3, 1, 4 यानी कि 20 का जो विकल्प बी है 2, 3, 1, 4 ये आपका करेक्ट है, ठीक है। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो किताब है ये लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये तो बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, माजुली इसका आंसर होगा। और ये देखिए क्या लिखा गया है, 1 पर घात 1/2 धन 11 पर घात 1/2 एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? दोस्तों इसकी वैल्यू रहेगी 1236, विकल्प बी आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य ने अपने प्रदर्शन के आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था? दोस्तों तो इसका आंसर बनेगा केरल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, भील विद्रोह और पॉलीग्राफ विद्रोह, ये आपको मैच कराना है कि कौन किससे जाके मैच हो रहा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ए का जाएगा सन्यासी विद्रोह, ये 1763 से लेकर 1800 तक, तो ए का जाएगा 2 के साथ। चुआर विद्रोह दोस्तों ये 1766 से लेकर 1772 तक मैच होगा। भील विद्रोह दोस्तों जाएगा 1818 से लेकर 1831 तक, 4 नंबर। और पॉलीग्राफ विद्रोह ये 3 नंबर से मैच होगा। तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 ये विकल्प कौन सा सही है? ए वाला विकल्प आपका करेक्ट है, ठीक है ना। फिर देखिए वह व्यक्ति जो अस्थायी या फ्रीलांस के तौर पर कार्य करता है, विशेषकर अनौपचारिक या आवश्यकता आधार पर नियुक्त स्वतंत्र ठेकेदार होता है, इन्हें कहते हैं गिग वर्कर्स, ठीक है ना, इन्हें गिग वर्कर्स कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तटीय एवं दलदली वन सुंदरी वृक्ष, ये तो आपका करेक्ट होगा। पर्वतीय वन चिनार है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन खजूर, ये आपका गलत होगा। तो ये आपका उत्तर भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये सी आपका उत्तर है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये शीशम होता है, ये सही है। तो ए, बी और डी सही है, सी आपका गलत है, ये आपका उत्तर बनेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसने नियुक्त किया गया था? तो मतलब देख रहे हैं इग्नू की जो पहली महिला कुलपति बनी थी उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। आंसर इसका दोस्तों था नजमा अख्तर, 28 का ए आपका करेक्ट था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को कब संशोधित किया था? तो 29 का दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन में जो मैंने वीडियो आपको दिया था उसी में से प्रश्न है ये। सही आंसर इसका बनेगा 29 का कौन सा? बी, 1890 में, ठीक है ना। और ये आपका अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर था विकल्प ए। अगर किसी प्रश्न के उत्तर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर करूंगा, लेकिन वीडियो को तो एडिट नहीं कर सकेंगे। पहला कमेंट इंपॉर्टेंट है, पहले कमेंट में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो पहला कमेंट आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ये 21 दिसंबर 2025
सेकंड शिफ्ट में जो परीक्षा हुई है उसमें जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों का यह सेट है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि महिला खो खो विश्व कप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों महिला खो खो विश्व कप 2025 इसका आयोजन कब हुआ था, तो आपको पता ही होगा कि जनवरी में इसका आयोजन किया गया था और फाइनल में 2 देश थे। कौन कौन से देश थे, बिल्कुल आपको पता होगा कि हमारा प्यारा भारत और वीएस कौन था, नेपाल। और फिलहाल इस प्रतियोगिता को जीता गया था भारत के द्वारा, ठीक है, और इसमें उप विजेता बना था नेपाल, ठीक है। तो आंसर इसका विकल्प डी है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। देखो फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये अस्थायी थे। इसके 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो आपका उत्तर विकल्प डी है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो दोस्तों 4 महीने का होता है, मतलब आप इसे दिन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 120 डेज, यानी कि विकल्प डी। आप तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 120 डेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने खेती की भूमि की नाप कराई थी। तो दोस्तों ये जो सुल्तान है ये अलाउद्दीन खिलजी है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए था। प्रश्नों का लेवल ठीक ठाक था, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और जो लोग पीवाईक्यू करके गए हैं तो डेफिनेटली उनको बहुत फ़ायदा मिला होगा। सिर्फ एक ही वीडियो जो मैंने आपको करवाया था ना, जिसमें सारे मैंने 2025 से लेकर 2018 तक का सारा पेपर सॉल्व करवाया था, वो वीडियो जिसने अच्छे से देख लिया था ना, उसके तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर सही हो रहे हैं। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने खेती की भूमि की नाप कराई। तो उत्तर आपको पता चल गया, ये चौथा क्वेश्चन था, दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। ये देखते हैं x² - x+1 बटे x² + x+1 = 2/3 है। तो x + 1/x की एक संभव वैल्यू क्या होगी। दोस्तों इसका आंसर बनेगा विकल्प बी, ठीक है। अगर आपने विकल्प बी लगाया है 5 तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। डिटेल सोल्यूशन कल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप अपना आंसर के मिला दीजिए। जर्म प्लाज्म क्या होता है दोस्तों। तो जर्म प्लाज्म दोस्तों ये ना तो कीटनाशक है, ना कवकनाशी है और ना ही कोई पादप हार्मोन है, ये है आनुवंशिक सामग्री। उत्तर इसका विकल्प डी है। एग्जैक्टली जो जर्म प्लाज्म है ये किसी जीव के डीएनए का पूरा सेट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसकी जीवनी विलियम वेडरबर्न ने लिखी थी। तो दोस्तों ये जो जीवनी लिखी थी प्रकाशित कब हुई थी, 1913 में इसे पब्लिश किया गया था। बिल्कुल अब आप सही पहुंच गए होंगे। आंसर इसका विकल्प बी है, A.O. ह्यूम का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड के बारे में आप जानते ही हैं, इसकी स्थापना होती है कब, 12 जुलाई 1982 में। और नाबार्ड के बारे में पहला कथन कि इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी, करेक्ट है। यह कृषि के संबंध में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पूर्व में किए गए समस्त कार्य करता है, ये भी करेक्ट है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी कि उत्तर बनेगा विकल्प डी, विकल्प बी। 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर CMFRI के बारे में और दोस्तों ये मिलेगा आपको कोच्चि केरल में। तो सही उत्तर इसका विकल्प सी था। ऑपरेशन सिंदूर किस तिथि को प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों पहलगाम वाला जो आतंकी हमला हुआ था आपको याद ही होगा, ये 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। तो उसी के जवाब में 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हैं। समुद्र जलस्तर बढ़ जाएगा, जी हाँ दोस्तों, ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र जलस्तर बढ़ेगा। हिमनद का पिघलना, ये तो मैंने आपको बताया ही, बीमारी भी फैलेगी। प्रवाल भित्ति विरंजन भी इसी का कारण है। तो 1, 2, 3, 4 सभी आपके सही हैं। 11 का उत्तर दोस्तों बनेगा क्या, 1, 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्रक्षेपण यान कौन सा था। तो दोस्तों आपको याद होगा कि तारीख थी 18 जुलाई 1980। 18 जुलाई। अब देखो ऐसे प्रश्न आने की संभावना नहीं होती है, लेकिन पूछ लेते हैं लोग तो फिर क्या किया जाए। 18 जुलाई 1980 को रोहिणी उपग्रह RS-1 को कक्षा में स्थापित किया गया था और जिस उपग्रह का प्रयोग किया गया था वो था 3SLV-3, ठीक है ना। तो विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है, ठीक।
आगे बढ़ते हैं कि वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में क्या सम्मिलित नहीं है। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में दोस्तों जीवन स्तर शामिल है, शिक्षा शामिल है, स्वास्थ्य शामिल है, राष्ट्रीय आय इसमें शामिल नहीं है। उत्तर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों? तो आपको पता ही है, ये आपका सन हो गया और सबसे छोटा ग्रह सबसे पास में ही है और ये है आपका बुध। तो ऑप्शन ए। हमारी पृथ्वी का जो चाँद है ना, ये उससे थोड़ा सा ही बड़ा होगा और इसका व्यास अगर देखा जाए तो 4879 किलोमीटर होता है। बुध का जो व्यास है, डायमीटर है, 4879 किलोमीटर ही है, छोटा सा है, ठीक है ना, सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का बजट 2025-26 किस तिथि को प्रस्तुत किया गया जाता है? तो बिल्कुल आपको पता है कि ये 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया था और इसी प्रकार से हर तारीख 1 फरवरी होती है। अब इस साल भी 1 फरवरी को ही पेश किया जाएगा। एक प्रक्रिया जिसमें भारी अघुलनशील पदार्थ तल पर बैठ जाते हैं। तो देखो दोस्तों, क्या होता है ना कि आप पानी ले लो, उसमें आप कोई भारी चीज़ मिला दो जो घुलनशील ना हो, उसे आप रख दो तो तली में बैठ जाएगी, ठीक है। इसे कहेंगे अवसादन। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरकालीन मुग़ल बादशाहों का सही कालानुक्रम क्या था? देखो फ्रेंड, जो उत्तरकालीन मुग़ल बादशाह हुए हैं यानी कि औरंगजेब के बाद, वो क्रम आप बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जहांदर शाह। तो दोस्तों ये जो जहांदर शाह है ना, ये 1712-13 में रहा। इसके बाद सुल्तान बना था फर्रुखसियर, 1713 से लेकर ये 1719 तक रहा। फिर रफ़ी उद दरजात बना था, 1719 में ही रहा था, मात्र कुछ महीने रहा था, मतलब 2-3 महीने शायद। नेक्स्ट 1719 में ही बन गया था मोहम्मद शाह और ये काफ़ी लंबा इसने एग्जिस्ट किया था, 1748 तक। तो क्रम बिल्कुल यही बन रहा है, 1 2 3 4 और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है 1 2 3 4, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। सारी चीज़ें जो मैंने आपको नोट्स दिया था पेड ग्रुप में ना, छोटा सा नोट्स था, उसी में से सारे प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा के पीएच के मान का मापन क्या इंगित करता है दोस्तों? तो पीएच ये किस लिए होता है? ये या तो एसिड बताएगा या तो बेसिक बताएगा। तो ये सक्रिय अम्लता को ले जाएगा, यानी कि एक्टिव एसिडिटी के बारे में यह बताएगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है दोस्तों? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। आर्टिकल 32 आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। 32 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो बस यही हो गया, ठीक है ना। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी एक बहुत खूबसूरत बात कही है आर्टिकल 32 के बारे में। क्या कहा था उन्होंने, बताना ज़रा। चलो, यदि वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो देखो ये बहुत सरल क्वेश्चन है और बस फार्मूले में आपको पुट करना है, 125% इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को समान रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने तथा सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है दोस्तों? तो ये है अनुच्छेद 340। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची ए को सूची 2 से आपको सुमेल करना था। तो प्रेरीज दोस्तों मिलेगा आपको USA में, ठीक है ना। स्टेपीज दोस्तों मिलेंगे आपको मध्य एशिया में। ये वेल्ड, ये घास का मैदान कहाँ मिलेगा आपको? साउथ अफ्रीका में मिलेगा, दक्षिणी अफ्रीका। तो ये हो जाएगा। कंपास मिलेगा आपको ब्राज़ील में, ठीक है ना। तो ये आपका मैच हो गया। तो 1 गया, 3 गया, 4 गया, 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3। अब इसमें ऑप्शन में कौन सा है? 1 3 4 2। तो खैर यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, 7 कट गया है। तो बस यही सही रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। प्रेरीज USA, स्टेपीज मध्य एशिया और वेल्ड साउथ अफ्रीका, कंपास ब्राज़ील, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना का शुभारंभ किया है? तो करंट अफेयर से क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, राजस्थान। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब अधिसूचित हुआ था? दोस्तों अधिसूचित हुआ था 2009 में। और ये लागू कब हुआ, अगर ये प्रश्न आएगा तब आपका उत्तर यहाँ पर बदल जाएगा। 2010 में 1 अप्रैल को ये लागू हुआ था, ठीक है ना। तो फिलहाल तो उत्तर इसका ऑप्शन ए ही है। अगला क्वेश्चन था कि पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचायती राज पर मैंने एक बहुत शानदार वीडियो अपलोड किया था, अगर देखा होगा तो तुरंत आपने इसका आंसर किया होगा। लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन ए इसका सही था। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः
जो 800 मीटर वाला है उसे 100 सेकंड में और 400 मीटर वाले को 60 सेकंड में पार करती है। लंबाई पूछ रहा है, दोनों की सहायता से लंबाई पता करेंगे तो 200 मीटर आएगा। बी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि जब बर्फ़ पानी में बदलती है, अब देखो दोस्तों बर्फ़ होगी, इसे उष्मा देंगे आप ना, तभी तो ये पानी में बदलेगी, ठीक है ना। तो उष्मा अवशोषित होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों ये हमारा हो गया प्यारा भारत, और ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय पठार नीचे वाला जो हिस्सा है, ठीक है। मैं मैप तुरंत नहीं बना पा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आपका अनामुड़ी है ये देखा जाए तो सबसे भारत का पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी मानी जाती है। तो इसका उत्तर विकल्प सी है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन था कि प्रसार शिक्षा क्या है। तो मतलब औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा में तो प्रसार शिक्षा दोस्तों ये हो जाएगा आपका औपचारिक शिक्षा, यानी कि विकल्प डी आपका करेक्ट है। और ये होगा निम्न का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। तो देख लेते हैं इसको। सबसे पहले दोस्तों आएंगे राजा राम मोहन राय, और इनका जन्म कब होता है तो 1772 में जन्म हुआ और डेथ होती है 1833 में, ठीक है। तो पहले नंबर पर आ गए ये। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर दोस्तों बर्थ होता है 1817 में। देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म होता है 1817 में। डेथ कब हुई थी तो दोस्तों इनकी डेथ हुई थी 1905 में, ठीक है। उसी वर्ष जिस वर्ष बंग भंग हुआ था। तो ये आ गए 2 नंबर पे। केशव चंद्र ये आ जाएंगे 3 नंबर पे। इनका जन्म कब हुआ था तो 1838 में जन्म होता है और डेथ होती है 1884 में। और दोस्तों चौथे नंबर पर आ जाएंगे स्वामी विवेकानंद जी। जन्म इनका हुआ था 1863 में और डेथ कब हुई थी बताना। जी हाँ, 1902 में, ठीक है। तो ये हो गए आपके 30 प्रश्न। सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। आगामी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं जीएस की तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, यहाँ पर आपको जीएस और करंट अफेयर का सारा नोट दे दिया जाता है। और जितने भी लेक्चर आपके हुए हैं तो 2 प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। एक में सारे मॉडल पेपर हैं, दूसरे में सारे लेक्चर हैं, उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद बस आपकी तैयारी पूरी, और आराम से पढ़िए और एग्ज़ाम को क्रैक करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।